पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद उनका मुख्तलिफ़ जमातों से इत्तेहाद की बातें मंजर आम पर आना शुरू हुई और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनकी इत्तेहाद की ख़बरें जो हैं वो सरगर्म हैं। और इस पे वकला की राय जानते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इत्तेहाद के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पार्लिमान में मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, कानून इसके बारे में क्या कहता है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सरदार खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, हुकूमत इलेक्शन हो गए, अब हुकूमत बनाने की तैयारियां चल रही हैं और ये बात चल रही है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला होंगी। ये तारीख़ में पहली बार होगा कि कोई खातून वज़ीर आला जो है वो पंजाब में आएगी। कैसा देख रहे हैं उनको वज़ीर आला? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसके लिए? इसका मतलब जो है मफ़हूम बड़ा प्यारा है। ये खाली मौत के लिए इस्तेमाल नहीं होता कि हर चीज़ अल्लाह की अल्लाह की तरफ लौट के जानी है। ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो कॉस्मेटिक वज़ीर आला बनाने लगे हैं या जिसको कॉस्मेटिक प्रोटोकॉल मिल गया है, अल्लाह करे ये तोड़ चढ़े, मुझे तो नज़र नहीं आता। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबको आया है, सबके सामने है। इनके वालिद साहब भी जो है वज़ीर आज़म बन के ही आए थे, आज कहाँ हैं वो, दस्तबरदार हो गए। वैसे वो लतीफ़ खोसा साहब की बड़ी ये बात थी, वो कहते हैं, अक्सर कहते रहे कि ये मुझे क्यों बुलाया, उनका ही फ़िक्रा जो है वो मीडिया पे चल रहा है। तो ये कहाँ से आपको पता चला कि ये अल्लाह की कुदरत है? ये खुद ही बताती है। इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, दीवार पे लिखा हुआ है कि जिस तरीके से जुल्म किया गया, जबर किया गया, औरतों, माओं, बहनों, बेटियों पे जुल्म किया गया, बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे जुल्म किया गया, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, इनके कहने पे किया गया। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ये सिर्फ वक्त का इंतज़ार करें। ये तो पाकिस्तान के अवाम खड़े रहे ना, और इन्होंने आके अपने महबूब लीडर इमरान खान को वोट भी दिया। ये बह जाएंगे तिनकों की तरह, नज़र भी नहीं आएंगे। आपके वालिद साहब की इलेक्शन कैंपेन में कितने पैसे लगे थे? ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें वोटर ने जो कैंडिडेट है उसके खर्चा नहीं होने दिया। ये खुद किया उन्होंने, उनका जज्बा था। वो खुद निकले हैं, वो खुद ऊबर करा के, वो बाइक राइड करा के, वो खुद निकल के जाके अपने कैंडिडेट को वोट डाल के आए। और मेचोरिटी लेवल पाकिस्तान के वोटर का इतना ज़्यादा है कि अब आने वाले जितने इलेक्शन होंगे उसमें ये जिस तरह के नौसरबाज और ये डुगडुगी बजाने वाले और ये झूठ बोलने वाले और ये ज़मीन आसमान के पुल बांधने वाले, ये सब फारिग हो जाएंगे। अच्छा, पीटीआई पंजाब में भी हुकूमत बनाने का इरादा रखेगी? देखिए, पंजाब में आने देना, इनको आए ना, ये देखते हैं ये क्या करते हैं। जिनको पंजाब की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, इनकी टोटल जो सीटें बनती हैं 15 बनती हैं। ये मैंडेट किस चीज़ का लेके आ रहे हैं और क्या, ये खुद जानते हैं अंदर से। अगले दिन वो इनकी एक स्पोक्स पर्सन आई हुई थी तो टीवी पे तकरीबन रो रही थी, 9 मई 9 मई 9 मई। लोग 9 मई को भूल गए हैं। उन्होंने आके 8 फरवरी को बता दिया है अपने बैलेट की ताकत के ज़रिए कि वो इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क की सरहदों से प्यार करते हैं, इस मुल्क के इदारों से प्यार करते हैं। और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 2 लख्त किया, जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की, उनसे शदीद नफरत करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में तो बरी हो चुके हैं। तो नहीं बरी हुए जी, बरी अल्लाह की भी अदालत है। ये यहाँ की जो कोर्ट्स हैं ना, वो तो नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले करती हैं। ये अल्लाह की अदालत में जब जाएंगे तो इनको पता लगेगा। और ये अल्लाह की लाठी है जो उस दिन 8 फरवरी को इनके साथ जो हुआ, जो जिस तरह लोगों ने आके इनसे नफ़रत करके वोट दिए, वो आपके सामने मौजूद है। सरदार साहब, आपने बताया कि पीटीआई को सीटें ज़्यादा मिली, तो पीटीआई हुकूमत क्यों नहीं बना रही? अवाम की बेहतरी के लिए अवाम ने मैंडेट दिया तो हुकूमत बनाने का। अवाम का सत्यानाश इन लोगों ने किया 1.5 साल में पीटीआई की हुकूमत गिरा के। फजलुर रहमान साहब ने भी बयान कर दिया ये कि वो जो था साइफ़र वाला, वो सही बात थी। और उसमें जो कैरेक्टर थे उनको भी बेनकाब किया कि उस वक़्त के DGISI और उस वक़्त के दीगर लोग जो थे वो किस तरीके से इस सिस्टम को रीलेयर करना चाह रहे थे और इस मुल्क की जड़ों को वो कमज़ोर करना चाह रहे थे। तो ये तो अब सबके सामने आया होगी। अब ये आए ना, ये कहते हैं कि ये इस मुल्क को संभालेंगे, ये इस मुल्क की बेहतरी आए करें। तो पीटीआई क्यों नहीं करना चाहती? देखे, पीटीआई को तो करने ही नहीं दिया जा रहा ना। पीटीआई को हर तरीके से निहत्ता करने की कोशिश की, उसके लीडरशिप को अंदर कर दिया, उससे सिंबल छीन लिया, उसके कैंडिडेट्स को कैंपेन की इजाज़त नहीं थी, मार्केट में झंडे नहीं छप सकते थे पीटीआई के। कोई पीटीआई का नाम लेके निकलता था तो वहाँ पर जो है चीज़ें और तरीके से कर दी जाती थी, छीना झपटी होती थी, घरों पे छापे पड़ते थे। तो भाई आओ ना, जिनके लिए किया है उनको दे के देख लो।
तो आगे क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल की जो इस पार्लियामान का मुस्तकबिल कोई नहीं है। ये पार्लियामान जिस तरीके से बनाई गई है, ये 6-7 महीने 8 महीने चल जाए और इतना अरबों रुपया इन्होंने ज़ाया किया इस कौम का, जो भीख मांग के IMF से लिया वो इस फ्रॉड में इन्होंने ज़ाया कर दिया। इनको शर्म आनी चाहिए। ये इस मुल्क के साथ एक खूनी होली खेली जा रही है और अब भी इनको संभल जाना चाहिए। अब भी ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, अब भी ये लगे हुए हैं। आप पिंडी से अगर एक सदा आती है कि जी मुझे इलेक्शन रिग करने का कहा गया था, तो उसके बाद एक सूबाई मिनिस्टर जो हैं जिनका ताल्लुक़ एक मखसूस जमात के साथ है, जो यहाँ से एक साहब लड़े थे, वो NA 127 के नीचे MPA का उसका वो भाई है, वो कहते हैं कि जी इनका साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। साइकाट्रिस्ट को इन लोगों को दिखाना चाहिए जो मुल्क के साथ गद्दारी किए हुए हैं, जो मुल्क के साथ दुश्मनी किए हुए हैं। साइकाट्रिस्ट को इन सबको दिखाना चाहिए और इनको फाउंटेन हाउस में डालना चाहिए। तो इसमें हल क्या नज़र आता है आपको? अगर ये हल यही है, नहीं चला सकती तो फिर हल क्या है? ये दोबारा इलेक्शन कराएंगे, तो फिर कौम का ज़्यादा पैसा लगेगा। कौम देखें, कौमें ऐसे नहीं बनती। 47 से 71 का सफ़र और 71 से 2024 का सफ़र, जिसमें एक कौम निखर के आई है। ये कौम आई है, ये निखर के आई है, ये यकजुबान हो के आई है। ये एक एजेंडा लेके आई है कि हम स्टेटस को तोड़ेंगे, और उन्होंने अपने जज्बे और अपने वोट से उसको तोड़ दिया है। अब अगर ये इसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे जो कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये तारीख़ में स्याह रूप से लिखे जाएंगे। इनकी वो कहते हैं इनका काम ख़त्म हो गया, अब ये किस्सा है पारीना है। अब इनको कोई किताबों में तारीख़ में पढ़ेगा, जैसे वो एक मुल्क के अंदर करप्शन का उन्होंने आइकॉन बना दिया ना मियाँ साहब को, और उनके ऊपर थीसिस पढ़ा रहे हैं लोगों को, तो ये अब यही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो भी जमात इस बार हुकूमत में आएगी तो शायद उसका ये आखिरी टेन्योर हो? इनका तो ये आखिरी टेन्योर है। महबूब राना साहब, ये बताइएगा कि PTI का जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनका इत्तेहाद होने जा रहा है बतौर आज़ाद उम्मीदवार। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो कोई भी नुमाइंदा पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है, तो किस तरह ये इत्तेहाद कर सकते हैं और किस तरह ये रिज़र्व सीटें क्लेम कर सकेंगे PTI? जी, इसमें जो आइन इलेक्शन एक्ट के तहत अगर किसी पार्टी ने 22 दिसंबर 2023 से पहले अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए एक फ़हरिस्त फराहम की हो तो उनको सीटें अलाट होंगी, क्योंकि नाम मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने अपनी कोई लिस्ट फराहम की है स्पेशल सीटों की, और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी लिस्ट फराहम की है। तो इलेक्शन एक्ट के दफ़ा 4 के तहत ये इनके बीच में एक रुकावट पड़ जाएगी कि इनको मखसूस सीटें जो है ना वो अलाट नहीं होंगी। तो फिर क्या ये PTI का इत्तेहाद जो है वो ये बेकार जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको एलेबोरेट कर सकता है इस कानून के वे इनको सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो 22 दिसंबर 2023 से पहले जिन्होंने दी हुई हैं उनको मिलेंगी सीटें, उनको सीटें नहीं मिलेंगी। M नसीम कश्मीरी साहब, ये PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया, उनके आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर दिया, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो अपने भी कोई ऐसे नुमाइंदे मौजूद नहीं है पार्लियामान में, उनके अपने चेयरमैन ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, तो कैसे इत्तेहाद होगा, कैसे रिजर्व सीटें ले सकेंगे? नहीं, इत्तेहाद एक अलग पॉलिटिकल एक्ट है। बुनियादी तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार विदाउट एनी सिंबल जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, एंड अंडर द लॉ विद इन 3 days दे कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसमें तो कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये अलायंस एक अलग क्वेश्चन है उनका। अब सवाल ये है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा, आज़ाद लड़ा है। तो जब वो ज्वाइन कर गए किसी सियासी जमात को, तो क्या वो इस बुनियाद पर स्पेशल सीटें क्लेम कर सकते हैं? वो बात विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ बाय mere act of joining a political party, do they acquire that right? Hence ये क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है।
लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करेगी तो फिर वो हमारे सामने आए। ये दिस ए वेरी इंट्रिकेट मैटर, इट्स नॉट ए सिंपल मैटर। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अंदिया है? ये अल्टीमेटली तो हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना। आप हाई कोर्ट में जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड, दैट इज द फाइनल अथॉरिटी। अब इंटरप्रिटेशन का मसला आ गया ना लॉ का, जहाँ भी पीटीआई तो आप भी, पीटीआई भी तो एक जमात थी रजिस्टर्ड, उसको सिर्फ सिंबल नहीं मिला था, तो पीटीआई पे ज्वाइन, लेकिन वो सिंबल तो उसको नहीं मिला। और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा बतौर इंडिपेंडेंट लड़ा है, वो तो खुद तस्लीम करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो एक इंडिपेंडेंट जो है उसके लिए उसको कोई राइट नहीं है एक इंडिपेंडेंट को कि वो बेशक वो एक ग्रुप बना लें, ग्रुप भी तो बना सकते थे ना। अगर वो एक ग्रुप बना लेते तो वो ग्रुप जो था इंटाइटल था रिजर्व सीट्स का, नहीं। तो बाई merely joining another political party which has not contested the election even, not part of the parliament even, लिहाजा ये इसमें बहुत सी ग्रे एरियाज हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो बाइंडिंग होगी सब। वैसे पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद से इलेक्ट हुए थे, अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो कोई भी नुमाइंदा पार्लियामान में मौजूद नहीं है, तो किस तरह इत्तेहाद हो सकता है और किस तरह ये जमात एक जमात बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है जी कि जो लोग आज़ाद जीतते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिक्वायरमेंट है कि उनको जीतने के बाद और उनके नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है। वो जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तो वो उनकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि जो आज़ाद जो स्पेशल सीटें होती हैं ना, वो सिर्फ मिलती उस सूरत में हैं जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास खा कोई सीट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ये लोग अगर उसके साथ शामिल हो जाएंगे तो फिर ये क्लेम कर सकेंगे कि हमारे पास इतनी सीटें हैं और उसके हिसाब से हमें स्पेशल सीटें दे। स्पेशल सीटें लेने के लिए इनको किसी न किसी जमात में शामिल होना लाजमी होगा, और जब ये उसमें शामिल हो जाएंगे तो ये सारे के सारे उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर कहलाएंगे। और उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसकी सारी सीटें अगर ना भी हों तो तब भी इनको पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने के लिए ज़रूरी है। अब बात ये है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी वो है जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि उधर इलेक्शन कमीशन के पास जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। वहाँ एक बात और है कि वहाँ पीटीआई भी रजिस्टर्ड पार्टी है। जी। लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि जनाब इन्होंने चूँकि जो इंडोर इलेक्शन था इसका पॉलिटिकल पार्टी का वो इनका दुरुस्त नहीं हुआ और वो इलेक्शन नहीं समझा जाता, जिसकी बुनियाद पर इनको हम इनका निशान नहीं दे सकते। अब ये लोग सब के सब आज़ाद मेंबर के तौर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और आज़ाद मेंबर होने के हवाले से इनको स्पेशल सीटों लेने के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना है, और वो उसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद ये क्लेम कर सकेंगे कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है और उसके हिसाब से हमें स्पेशल सीटें दें। सर जावेद साहब, पीटीआई ने इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया है, तो वो तो उनका तो कोई कैंडिडेट भी पार्लियामान में मौजूद नहीं था, और कैसे वो उसके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। वो तो वैसे ही आज़ाद था, उनका भी जो चेयरमैन था वो भी आज़ाद ही उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। देखिए उसमें बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड जमात है, अगर वो रजिस्टर्ड जमात है उनका अगर पार्लियामेंट में मौजूदगी है या नहीं है ये एक अदर सब्जेक्ट है। लेकिन जब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तरीके इंसाफ के लोग शामिल हो जाएंगे, जब शामिल हो जाएंगे तो जितनी भी अगर रिज़र्व सीटों पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों ने रिज़र्व सीटों पर अपने लोग खड़े किए थे या फीमेल खड़ी की थी या कोई अक़लियत खड़े किए थे, तो वो जो सीटें हैं वो तरीके इंसाफ को मिल जाएंगी। अगर उन्होंने इस तरह कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई थी इलेक्शन कमीशन को तो फिर वो रिज़र्व सीटों से महरूम हो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें बड़ा क्लियर कट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं और लॉज हैं कि अगर उन्होंने जो रिक्वायर्ड एक तरह की जो हम लिस्ट पेश करते हैं, अगर उन्होंने वो लिस्ट जमा नहीं करवाई
तो उनको वो रिज़र्व सीटें नहीं मिलेंगी। कानूनदानों की राय में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपनी मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्तें इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए जाने का सबूत इलेक्शन कमीशन को पेश करना होगा और इसके ये साबित करना होगा कि उन्होंने अपनी फ़हरिस्तें इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई थी, बर वक्त जमा करवाई थी और उसके बाद ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं वो मखसूस नशिस्तें लेने के हकदार हो सकते हैं।